गोविंदी ने भूषण से पूछा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने तुम्हारे बॉर्डर क्रॉस कराने का किस रात को इंतजाम किया है? भूषण नया सिगरेट सुलगाकर बोला, ये कल हमें मालूम हो जाएगा। गोविंदी कहने लगी, पाकिस्तान में भारतीय सफारत खाने के आदमियों को तुम्हारे बारे में इतला दी जा चुकी है। तुम जानते हो कि तुम्हें इस्लामाबाद जाकर किससे मिलना है। वो लोग तुम्हें तुम्हारे मिशन के बारे में सही तफसीलात बता देंगे। भूषण ने कहा, इसकी तुम फिक्र न करो। लाहौर में कुंदन लाल ने जैसे ही हमारी खुफिया रिहाइश का इंतजाम किया, मैं फ़ौरन अपने सफारत खाने से रब्ता पैदा करने इस्लामाबाद रवाना हो जाऊंगा। और याद रखना, गोविंदी ने कहा, कमला तुम्हारे साथ इस्लामाबाद जाएगी। मुझे सब कुछ याद है भाई जी, तुम फिक्र न करो। भूषण ने कहा, फिर सोफे से उठा और बोला, अब मैं जाता हूँ। कुंदन लाल इस दौरान तुम्हारे पास ही रहेगा। कल शाम को मैं आऊँगा और बता दूंगा कि इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के आदमी हमें किस वक्त बॉर्डर क्रॉस करवा रहे हैं। अब मैं जाता हूँ। भूषण ने गोविंदी को नमस्कार किया, शेर खान से हाथ मिलाकर इसे भी नमस्कार किया और चला गया। इसके जाने के बाद गोविंदी ने शेर खान से कहा, तुम भी कुछ देर आराम कर लो, मैं भी आराम करती हूँ। ये कहकर वो चली गई। शेर खान बिस्तर पर लेट गया और सोचने लगा कि इसे लाहौर पहुंचते ही फौरन अपने बॉस कर्नल कमांडो से राब्ता पैदा करना हो ताकि इसे सारी हालात से आगाह करे। वो सारा दिन शेर खान ने गोविंदी के मकान पर ही गुजारा। शाम गहरी हो रही थी कि दहशतगर्द भूषण आ गया। गोविंदी और शेर खान इसका इंतजार ही कर रहे थे। गोविंदी ने पूछा, बॉर्डर क्रॉस कराने का इंतजाम हो गया क्या? भूषण ने कहा, हम रात के 1 बजे बॉर्डर क्रॉस करेंगे। कुंदन को अभी मेरे साथ चलना होगा। शेर खान पहले ही से तैयार बैठा था। गोविंदी कहने लगी, इंडिया का बॉर्डर तो तुम्हें इंडियन सिक्योरिटी फोर्स वाले क्रॉस करा देंगे, आगे पाकिस्तानी बॉर्डर क्रॉस करने का क्या बंदोबस्त करोगे? भूषण बोला, पाकिस्तान का बॉर्डर हमें एक स्मगलर क्रॉस कराएगा, इससे बात हो चुकी है। अगरचे इसमें मारे जाने का खतरा है, लेकिन यह खतरा हमें मोल लेना ही पड़ेगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, गोविंदी ने कहा। इसके बाद शेर खान भूषण के साथ रवाना हो गया। अटारी तक वो एक जीप में सवार होकर गए। अटारी इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब एक मशहूर सरहदी कस्बा है। वहाँ एक मकान में दूसरे दहशतगर्द कालिया और गोपी मौजूद थे। कमला भी मौजूद थी। कालिया और गोपी ने पाकिस्तानी लिबास यानी शलवार कमीज पहनी हुई थी। कमला भी शलवार कमीज में थी। इसने काला बुर्का अपने पास रखा हुआ था, जो बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में दाखिल होने के बाद ओढ़ लेना था ताकि वो मुसलमान औरत लगे। सिर्फ भूषण और शेर खान पैंट कमीज में थे। इस मकान में वो आधी रात तक छुपे रहे। जब रात का 1 बजने वाला था तो इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक आदमी सादा कपड़ों में आया और भूषण से कहने लगा, आ जाओ। शेर खान, भूषण, कालिया, गोपी और कमला ये सब लोग इसके पीछे पीछे चल पड़े। खेतों में अंधेरा छाया हुआ। बॉर्डर फोर्स ने इस पार्टी को बॉर्डर क्रॉस कराने का पूरा इंतजाम कर रखा था। ये इन्हें ऊपर से ऑर्डर आए हुए थे। एक जगह से इन्हें बॉर्डर क्रॉस करवाया गया। अब ये पार्टी इस जगह पर थी जो दोनों मुल्कों की सरहदों की दरमियानी जगह थी और जिसे नोमेज लैंड कहा जाता है। यहाँ पहुँचते ही भूषण ने पार्टी को अंधेरे में एक जगह बिठा दिया और बोला, एक स्मगलर हमें आगे ले जाएगा, बस वो आ ही रहा होगा। थोड़ी देर बाद खेतों में से एक आदमी आता दिखाई दिया। भूषण ने कहा, वो आ रहा है। ये एक पुरस्कार सा आदमी था जिसने मुंह सर चादर में छुपा रखा था। वो आकर इन लोगों के पास ही बैठ गया और आहिस्ता से भूषण से पूछा, सब लोग तैयार हैं क्या? भूषण बोला, सब तैयार है, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, जहाँ मैं कहूँ बैठ जाना। ये स्मगलर था, वो आगे आगे चल पड़ा। सारी पार्टी इसके पीछे पीछे चलने लगी। रात तारीख थी। खेतों में कहीं फसल खड़ी थी, कहीं कटाई हो चुकी थी। स्मगलर इन्हें खड़ी फसल में से ले जा रहा था। खेतों के साथ न्यूजीलैंड थी। इसकी दूसरी जानिब पाकिस्तान का बॉर्डर था। दूर से एक जीप की रोशनियां दिखाई दी। स्मगलर ने कहा, बैठ जाओ। सारी पार्टी खड़ी फसल में बैठ गई। जीप गुजर गई तो स्मगलर बोला, अब चलो। स्मगलर इस पार्टी को एक झोंपड़ी में ले गया जहाँ पहले से एक स्मगलर मौजूद था। यहाँ पहला स्मगलर वापस चला। यहाँ से दूसरे स्मगलर ने खास जगह से दहशतगर्दों की पार्टी को बॉर्डर क्रॉस करवा दिया। जिस वक्त शेर खान इस पार्टी के साथ लाहौर शहर की हुदूद में दाखिल हुआ तो सुबह हो चुकी थी। कमला ने काला बुर्का ओढ़ लिया था। ये लोग पाकिस्तानी मुसलमान लग रहे थे। वो एक गांव से कुछ फासले पर खेतों के पास बैठ गए। भूषण गांव में गया और वहां मुसलमान बनकर कुछ रोटियां, मक्खन और दूध ले आया। उन्होंने वहीं खेतों में बैठकर नाश्ता किया। भूषण शेर खान से पूछने लगा, कुंदन, अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? तुमने कहा था कि तुम लाहौर में हाजी अब्दुल्ला के नाम से चाय का होटल चलाते रहे हो और हमारी रिहाइश का आर्जी इंतजाम कर दोगे। शेर खान कहने लगा, भूषण भैया, मैंने ये भी कहा था कि मैं इस जगह लेकर तुम्हें नहीं जाऊंगा जहाँ मेरा चाय का होटल है। मैं लाहौर ही में अपने एक और दोस्त से मिलकर तुम लोगों की आर्जी रिहाइशगाह का इंतजाम करूंगा। भूषण ने कहा, ठीक है, इतनी देर तक हम मुसलमानों की किसी मज़ार पर जाकर बैठ जाएंगे। तुम ही बताओ कि यहाँ कौन सा ऐसा मज़ार है जहाँ हम ज़रूरत पड़ने पर रात भी गुजार सकते हैं। हम यही जाहिर करेंगे कि अपने गांव से मज़ार शरीफ की ज़ियारत करने आए हैं। शेर खान ने इन्हें एक मज़ार का पता बता दिया और कहा, तुम लोग वहाँ जाकर बैठो, मैं तुम्हारी आर्जी रिहाइश का इंतज़ाम करके वहीं आकर तुम्हें मिलूंगा।
वहाँ से इधर उधर मत होना। दहशतगर्द कालिया कहने लगा, कुंदन भैया हम इस जगह पर ही रहेंगे। शेर खान बोला, ठीक है अब मैं जाता हूँ। भारतीय दहशतगर्दों की पार्टी को वहीं छोड़कर शेर खान सीधा अपने बॉस कर्नल कमांडो के पास पहुंचे। कर्नल साहब इसे देखकर हैरान होकर बोले, शेर खान तुम्हें अचानक देखकर बड़ी खुशी हुई है। तुम्हारी और शाहिद अली की मुजाहिदाना सरगर्मियों की इतला हम तक पहुँचती रही है। मुजाहिद शाहिद अली कहाँ है? शेर खान ने कहा, एक मुजाहिदाना मिशन में वो मुझसे जुदा हो गया था, शायद वो कश्मीर पहुंच गया होगा। बहरहाल इस वक्त मैं एक बड़ी ज़रूरी बात करने आया हूँ। इसके बाद शेर खान ने सारे वाक़यात बयान कर दिए। कमांडो कर्नल बड़े गौर से सुनता रहा। शेर खान बोला, इस वक्त भारतीय दहशतगर्दों की ये पार्टी खानका के मुसाफिर खाने में है। जब तक हमें ये इल्म नहीं हो जाता कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इन लोगों को किस मिशन पर पाकिस्तान भेजा है, हमें इन लोगों को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। कमांडो कर्नल ने कहा, तुम ठीक कहते हो, क्योंकि अगर हमने इस वक्त इन्हें पकड़ लिया, जो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो रॉ की एजेंसी कोई दूसरी पार्टी पाकिस्तान भेज देगी। हमें जिस तरह भी हो सके ये मालूम करना होगा कि ये लोग किस खुफिया मिशन पर पाकिस्तान में दाखिल हुए हैं। शेर खान कहने लगा, मैं यही मालूम करने की सर तोड़ कोशिश कर रहा हूँ, मगर इन लोगों को अमृतसर से ही बता दिया गया था कि पार्टी के लीडर भूषण को इस्लामाबाद में इंडियन सफारत खाने का कोई अफसर बताएगा कि किस मिशन पर इन्हें काम करना होगा। कमांडो कर्नल ने कहा, इसके लिए तुम्हारा इस दहशतगर्द भूषण के साथ इंडियन सफारत खाने तक जाना बहुत ज़रूरी है। शेर खान बोला, मैं यही कोशिश करूंगा, मगर हो सकता है भूषण मुझे अपने साथ इस्लामाबाद न ले जाए। कमांडो कर्नल ने कहा, इस सूरत में तुम्हें अपनी अकल से काम लेकर जल्दी से जल्दी ये सुराग लगाने की कोशिश करनी होगी कि इन लोगों का पाकिस्तान में मिशन क्या है। ठीक है सर, शेर खान बोला, लेकिन सर जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है वो है दहशतगर्दों की इस पार्टी के लिए आर्जी रहायशगाह का कोई इंतजाम। कमांडो कर्नल ने कहा, इसका बंदोबस्त हो जाएगा, इसकी तुम फिक्र न करो। इसके बाद कमांडो कर्नल ने शेर खान को शहर से बाहर गैर आबाद जगह पर मौजूद एक क्वार्टर का एड्रेस बताया और कहा, इस क्वार्टर में तुम पार्टी के साथ रह सकते हो। वहाँ हमारा एक CID का आदमी नौकर और बावर्ची की हैसियत से पहले से मौजूद होगा। इसके बाद शेर खान वापस दहशतगर्दों की पार्टी के पास आ गया, जो एक मज़ार के मुसाफिर खाने में इसका इंतजार कर रहे। शेर खान को देखकर पार्टी लीडर भूषण ने पूछा, कुंदन रहने का कोई इंतजाम हुआ क्या? शेर खान बोला, बड़ा अच्छा इंतजाम हो गया, हम लोगों को अभी वहाँ चलना होगा। वहाँ से एक टैक्सी में सवार होकर शेर खान की सरबराही में ये लोग शहर से बाहर गैर आबाद जगह पर वाक़ई क्वार्टर में आ गए। वहाँ CID का आदमी बावर्ची और मुलाजिम के रूप में पहले से मौजूद था। इसने इन लोगों के लिए क्वार्टर खोल दिया। उन्होंने क्वार्टर के एक बड़े कमरे में डेरा जमा लिया। मुलाजिम ने शेर खान से कहा, हाजी साहब मेरा नाम मियादाद है, मैं बड़ा अच्छा खाना पका लेता हूँ। शेर खान ने कहा, ये बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे दोस्त हैं, गाँव से यहाँ मज़ारों की ज़ियारत को आए हैं, इन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मियादाद बोला, साहब ये हमारे मेहमान हैं, इनके आराम का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। दोपहर को मियादाद ने बड़ा मज़ेदार खाना पकाया। सब लोग खाना खाकर कमरे में बैठ गए। पार्टी लीडर भूषण ने उठकर दरवाज़ा बंद कर लिया और गोपी से कहने लगा, मुझे और कमला को आज ही किसी वक्त अपने सफारत खानी वालों से मुलाकात करने के लिए इस्लामाबाद के लिए रवाना हो जाना है। शेर खान ये मालूम करने के लिए कि ये भारतीय दहशतगर्द पाकिस्तान में किस मिशन पर आए हैं, इनके साथ इस्लामाबाद जाना चाहता था, मगर इसे कोई बहाना नहीं मिल रहा था। जब भूषण ने इस्लामाबाद जाने की बात की तो शेर खान बोला, भूषण भैया तुम लोग इस्लामाबाद में कहाँ रहोगे? हमारा मिशन बड़ा सीक्रेट मिशन है, तुम्हें बड़ी एहतियात करनी होगी। भूषण बोला, मेरा ख्याल है किसी होटल में ही ठहर जाए, अपनी इंडियन एम्बेसी के किसी आदमी के यहाँ ठहरना खतरनाक होगा। शेर खान ने कहा, भूषण भैया आप लोगों का किसी होटल में ठहरना इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। खुफिया एजेंसी के आदमी होटलों में ये देखने के लिए मौजूद होते हैं कि बाहर से कौन आकर ठहरा है, ये यहाँ की सिक्योरिटी के लिए बड़ा ज़रूरी समझा जाता है। गोपी ने कहा, तो फिर क्या करें? इस्लामाबाद में तो हमारे पास ऐसी कोई जगह नहीं है जो महफूज हो। शेर खान इन्हें इस नुक्ते पर लाना चाहता था। इसने कहा, आपको तो मालूम ही है कि मैं हाजी अब्दुल्ला बनकर अरसा कई साल से पाकिस्तान में होटल चला रहा हूँ और मैं इस्लामाबाद रावलपिंडी भी जाता रहता हूँ। वहाँ मेरा एक दोस्त है, इसका बहुत बड़ा मकान है, मैं आपको वहाँ ठहरा दूंगा, वहाँ आपको किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं होगा। भूषण कहने लगा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कुंदन, तुमने तो हमारी परेशानी हल कर दी है, ठीक है तुम भी हमारे साथ चलो। शेर खान यही चाहता था। इसने कहा, हमें रात के बजाय दिन के वक्त रावलपिंडी रवाना होना चाहिए ताकि दिन ही दिन में हमारे वहाँ ठहरने का सिलसिला बन जाए। दहशतगर्द कमला पाकिस्तानी लिबास में करीब ही बैठी थी, कहने लगी, दिन के वक्त कौन सी गाड़ी रावलपिंडी जाती है? शेर खान ने कहा, एक रेल कार सुबह सुबह चलती है, मगर इसमें सीटें रिजर्व करवानी पड़ेंगी, हम बस में जाएंगे। रावलपिंडी के लिए बसें चलती ही रहती हैं। चुनाचा सब ने बस में जाने का ही फैसला किया। रात उन्होंने शहर से दूर क्वार्टर में ही गुजारी। शेर खान इन लोगों से अलग न हुआ। इसे खतरा था कि अगर वो इधर उधर हो गया तो कई भूषण या पार्टी के दूसरे दहशतगर्दों को इस पर शक न पड़ जाए कि वो कहाँ चला गया था। लेकिन दिन के वक्त बस स्टैंड पर जाने के बाद इन लोगों ने जब शेर खान रावलपिंडी के टिकट लेने गया तो इसने एक जगह से कर्नल कमांडो को फ़ोन पर बताया कि वह दहशतगर्दों की पार्टी के साथ इस्लामाबाद जा रहा है। कर्नल
कमांडो ने कहा, यह बड़ी खुशी की बात है शेर खान, बस अब किसी तरह भी ये मालूम करो कि इन भारतीय दहशतगर्दों को किस खास मिशन पर पाकिस्तान भेजा गया है। फिक्र न करें सर, मैं ये पता लगा कर ही रहूँगा। इसके बाद शेर खान ने फ़ोन बंद कर दिया और बस के 3 टिकट लेकर भूषण के पास आ गया। इसने पार्टी लीडर को तीनों टिकट दे दिए। कमला ने बुर्का ओढ़ रखा था और नकाब भी डाला हुआ था। ये लोग मुसलमान ज़ायरीन बनकर बज़ाहिर रावलपिंडी मज़ारों पर हाज़िरी देने जा रहे थे। दोपहर के बाद ये लोग रावलपिंडी पहुंच गए। शेर खान ने भूषण से कहा, आप लोग बस के अड्डे पर ही ठहरे, अगर वो घर ना हुआ तो वो जहां भी होगा मैं इसे तलाश कर लूँगा और ठहरने का बंदोबस्त करके ही वापस आऊँगा। घबराना नहीं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा ही लगेगा। दहशतगर्दों की जो पार्टी रावलपिंडी आई थी, इसमें शेर खान, कुंदन के अलावा पार्टी लीडर भूषण और कमला शामिल थी। गोपी और कालिया पीछे लाहौर वाले क्वार्टर में ही रह गए थे। कमला और भूषण को बसों के अड्डे पर छोड़कर शेर खान सीधा रावलपिंडी में अपनी मुजाहिदों की तंजीम के बॉस से जाकर मिला और इसे सारे हालात बताए। शेर खान को मालूम था कि इनके यहाँ इस किस्म की रिहाइश का फौरी इंतजाम हो सकता है। जब बॉस ने सारे हालात सुने तो कहा, शेर खान तुम फौरन इन लोगों को लेकर सरदारों के बाग वाले पुराने मकान में चले जाओ, वहाँ रमज़ानी मौजूद होगा, वो इन लोगों के खाने पीने का सारा इंतजाम कर देगा और तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो वहीं मुहैया हो जाएगी। तुम मुझसे रब्ता रखना ताकि हालात से हम लोग बाखबर रहें। शेर खान बोला, मुझे जब और जिस वक्त भी मौका मिला मैं फ़ोन पर आपसे रब्ता कर लिया करूँगा। ये लोग कितने दिन इस्लामाबाद ठहरेंगे? बॉस ने पूछा। शेर खान ने कहा, अभी इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ से जाते हुए मैं आपको इत्तला कर दूँगा। बॉस ने कहा, पूरी कोशिश करना है कि इन दहशतगर्दों के मिशन के बारे में मालूम हो सके कि ये यहाँ धमाके और तखरीबकारियाँ करने आए हैं या इनका मिशन कुछ और ही है। शेर खान बोला, सर अभी तक मैं यही समझ सका हूँ कि इनका मिशन तखरीबी कार्रवाइयों के अलावा भी कोई है और यही इन लोगों का खास मिशन है जिसके लिए भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इन्हें यहाँ भेजा है। इसके बाद शेर खान बॉस से इजाज़त लेकर सीधा सरदारों के बाग में आ गया। ये रावलपिंडी के मशरिक में एक मोहल्ला ही था, मगर ज़्यादा आबाद नहीं था। यहाँ क्या में पाकिस्तान से पहले सिख सरदारों ने कुशादा बाग में अपने रहने के लिए कुछ मकानात बनवाए थे, जो क्या में पाकिस्तान के बाद सिखों के चले जाने के बाद मुहाजिरीन को अलाट हो गए थे। इसी आबादी में एक मकान वो था जहाँ शेर खान ने भूषण और कमला को ठहराना था और ख़ुद भी इसके साथ ठहरना था। रमज़ानी मकान के दरवाजे पर ही मिल गया। शेर खान ने इसे सारी बात समझाई। रमज़ानी भी एक कश्मीरी मुजाहिद था। इसने कहा, मैं मकान खोल देता हूँ, आप इन लोगों को यहाँ ले आए। शेर खान ने कहा, याद रखना ये भारतीय दहशतगर्द मुसलमान बनकर आए हैं और मैं भी इनके साथ हाजी अब्दुल्ला के नाम से हूँ। रमज़ानी बोला, मैं सब समझता हूँ सर, आप बेफिक्र रहें। 1 घंटे के बाद शेर खान बस के अड्डे से भूषण और कमला को साथ लेकर मकान पर आ गया। यहाँ उन्होंने नहा धोकर दूसरे कपड़े पहने और खाना खाया। इसके बाद पार्टी लीडर भूषण शेर खान से कहने लगा, कुंदन मुझे अब कमला को साथ लेकर भारत के सफारत खाने जाना होगा, तुम इसी जगह मेरा इंतज़ार करना है। शेर खान ने कहा, ठीक है मैं इसी जगह रहूँगा, लेकिन भूषण भैया एहतियात से काम लेना। सफारत खानों में आने जाने वालों पर हर मुल्क की खुफिया पुलिस निगाह रखती है। भूषण बोला, हम लोग अनाड़ी नहीं हैं, मैं सफारत खाने के आदमी को किसी दूसरी जगह मिलूंगा। शेर खान के जहन में एक मंसूबा था जो इसी वक्त इसके जहन में आया था। इस मंसूबे पर अमल करने से इसे भूषण, कमला और भारतीय सफारतकार के दरमियान होने वाली सारी गुफ्तगू का इल्म हो सकता था, लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि दहशतगर्द भूषण दूसरे दिन भारतीय सफारतकार से मिले। शेर खान सोचने लगा कि इन लोगों को एक दिन के लिए कैसे भारतीय सफारतकार के पास जाने से रोका जाए। आखिर एक तरकीब इसे सूझ गई। इसने भूषण से कहा, तुम लोग काफ़ी अरसे के बाद पिंडी इस्लामाबाद आए हो, मैं यहाँ मुसलमान हाजी अब्दुल्ला के बेस में 5 साल से रह रहा हूँ। मेरा ये तजुर्बा है कि दोपहर के बाद रात गए तक भारतीय सफारत खाने के बाहर CID के आदमी हर हालत में मौजूद रहते हैं और अगर कोई सफारतकार बाहर जाए तो मुल्की सलामती के ख्याल से इसका पीछा किया जाता है कि कहीं वो दहशतगर्दी की किसी खुफिया भारतीय पार्टी से मिलने तो नहीं जा रहा। अगर इस वक्त तुमने भारतीय सफारतकार से मिलने की कोशिश की तो तुम लोग CID वालों की निगाहों में आ जाओगे और मुमकिन है कि हमारा बांडा फूट जाए। कमला ने भूषण से कहा, भूषण कुंदन ठीक कहता है, इसको यहाँ के मामलात का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, बेहतर है कि हम आज नहीं जाते, कल दिन के वक्त अपने आदमी से मुलाकात करेंगे। शेर खान बोला, आप लोग कल सुबह सुबह अपने सफारतकार को इसके घर पर या किसी दूसरी जगह पर मिले। मेरा तजुर्बा है कि सुबह सुबह CID वाले भी आराम कर रहे होते हैं। हालांकि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस किसी वक्त भी गाफिल नहीं होती और अपने मुल्क की सलामती की खातिर 24 घंटे चौकस रहती है, लेकिन इस वक्त शेर खान के लिए ऐसा कहना ज़रूरी था। शेर खान ने कहा, तुम ऐसा करो कि अभी किसी पब्लिक कॉल ऑफिस में जाकर अपने आदमी को फ़ोन पर बता दो कि तुम कल सुबह सुबह इससे मिलना चाहते हो, वो ख़ुद तुम्हें कोई जगह बता देगा। शेर खान ने कुछ ऐसी बातें की कि भूषण कायल हो गया और बोला, ठीक है हम कल अपने आदमी से मिलेंगे, लेकिन फ़ोन पर मैं आज ही इससे रब्ता करने की कोशिश करूँ। तुम्हें अपने आदमी का फ़ोन नंबर मालूम है? हाँ, इसका
का फ़ोन नंबर मेरे पास है, भूषण ने कहा। शेर खान बोला, लेकिन तुम्हें साफ लफ्ज़ों में बात नहीं करनी चाहिए बल्कि खुफिया कोड में बात करनी चाहिए। भूषण ने कहा, भैया कुंदन, मैं इन सारी बातों को जानता हूँ और हम खुफिया ज़ुबान में ही फ़ोन पर बात किया करते हैं। बस फिर ठीक है, शेर खान ने खुश होकर कहा। 5 बजे दोपहर भूषण भारतीय सफारतकार को फ़ोन करने चला गया। कमला और शेर खान मकान पर ही रहे। रमज़ानी चाय बना कर ले आया। जब रमज़ानी चाय रख कर चला गया तो कमला ने शेर खान से कहा, कुंदन लाल, तुमने यहाँ खूब अपना असर व रसूख जमाया हुआ है। शेर खान बोला, कमला जी, मैंने कोल्हापुर के सेंटर में जासूसी और दहशतगर्दी की ट्रेनिंग हासिल की थी। कमला बोली, हमने भी वहीं से ट्रेनिंग ली थी। शेर खान ने कहा, लेकिन मैं 5-6 साल से पाकिस्तान में हाजी अब्दुल्ला के नाम से रह रहा हूँ। मुझे आप लोगों के मुकाबले में ज़्यादा तजुर्बा है और मेरे लिए यहाँ अपना असर व रसूख बनाना बहुत ज़रूरी था। कमला ने चाय बनाते हुए कहा, इसका हमें भी बड़ा लाभ मिल रहा है। शेर खान ने कमला को टोकते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि तुम्हारी ट्रेनिंग अभी नामुकम्मल है। वो कैसे? कमला ने ताज्जुब से पूछा। शेर खान बोला, तुमने अभी अभी हिंदी का लफ्ज़ लाभ बोला है। तुम्हें यहाँ यह लफ्ज़ ज़ुबान पर नहीं लाना चाहिए। इसकी जगह तुम्हें फ़ायदे का लफ्ज़ बोलना चाहिए था। लाभ के लफ्ज़ से दूसरे को शक पड़ सकता है कि तुम भारत की रहने वाली हो और हिंदू औरत हो। कमला शर्मिंदा सी हो गई, कहने लगी, तुमने ठीक कहा है कुंदन लाल, मुझसे वाकई गलती हो गई है। मैं आइंदा से एहतियात करूंगी। शेर खान भी मुस्कुराने लगा, बोला, वक़्त के साथ साथ तुम्हें तजुर्बा हो जाएगा। शाम के वक़्त भूषण भारतीय सफारतकार को फ़ोन करके वापस आ गया। शेर खान से कहने लगा, कुंदन, तुमने बड़ा सही मशवरा दिया था। सफारत खाने के अपने आदमी ने भी मुझे सुबह सुबह आने को कहा है। शेर खान ने कहा, भूषण भैया, मुझे मालूम था कि वह सुबह के वक़्त ही तुम्हें मिलने का कहेगा। अब तुम दोनों यहाँ आराम करो, मैं अपने इस दोस्त से मिलकर आता हूँ जिसका ये मकान है। क्या तुम्हारा जाना ज़रूरी है? भूषण ने पूछा। शेर खान बोला, मुझे यहाँ एक एक पल की खबर रखनी पड़ती है। यहाँ खुफिया एजेंसी हर जगह मौजूद होती है। मैं सिर्फ ये मालूम करने जा रहा हूँ कि किसी ने तुम्हारे बारे में कोई मुखबरी तो नहीं कर दी। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। शेर खान इन दोनों यानी कमला और भूषण को मकान पर छोड़कर सीधा अपने बॉस के पास आ गया और इसे बताया कि भूषण कल सुबह भारतीय सफारतकार से खुफिया मुलाकात कर रहा है, जिसमें भारतीय सफारतकार इसे इसके मिशन के बारे में बताने वाला है। बॉस ने फिक्रमंद होकर कहा, इसका मतलब है कि तुम इसके साथ नहीं जा रहे। शेर खान कहने लगा, वो मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहा। अगर मैंने ज़्यादा इसरार किया तो इसे मुझ पर शक पड़ सकता है। फिर तुमने क्या सोचा है? बॉस ने कहा। शेर खान ने कहा, मेरे जहन में एक तरकीब आई है। अगर हम इस तरकीब पर अमल कर सकें तो हमें इन भारतीय दहशतगर्दों के मिशन के बारे में पूरी तफसील मालूम हो सकती है। कौन सी तरकीब? बॉस ने पूछा। शेर खान कहने लगा, अगर हमें कोई छोटे से छोटा और मुख्तसिर से मुख्तसिर कोई इंतहाई ताकतवर टेप रिकॉर्डर मुयस्सर आ जाए तो मैं इसे मौका पाकर भूषण की जेब में डाल दूंगा। ये टेप रिकॉर्डर इन सारी बातों को टेप करेगा जो इसके बाद भारतीय सफारतकार के दरमियान होंगी। बाद में ये टेप रिकॉर्डर इसकी जेब से निकाल लूंगा। क्या ख्याल है? बॉस के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। इसने कहा, ऐसा हो सकता है। शेर खान ने खुश होकर कहा, इसका मतलब है कि मुझे ऐसा टेप रिकॉर्डर मिल सकता है। बॉस कहने लगा, हमने इस किस्म के सारे इंतजाम कर रखे हैं। हमारे पास एक ऐसा टेप रिकॉर्डर है जो चिपकाने वाली स्कॉच टेप की शक्ल में है। इस पर ऐसा केमिकल लगाया गया है जो इंसानी आवाज़ों को बारीक से बारीक नुक्तों की शक्ल में टेप कर लेता है। तुम ये बताओ कि भारतीय दहशतगर्द भूषण की जैकेट का रंग कौन सा है? इसकी जैकेट का रंग निस्वारी है। शेर खान ने कहा। बॉस बोला, हमारे पास हर रंग की ऐसी टेप मौजूद है। मैं अभी तुम्हें निस्वारी रंग की टेप ला कर देता हूँ। बॉस दूसरे कमरे में गया और एक छोटी गोल डब्बी लेकर आ गया। इसमें निस्वारी रंग की टेप रखी हुई थी। इसने शेर खान को टेप निकाल कर दिखाते हुए कहा, यह जर्मनी के सरकारी महकमा इंटेलिजेंस की सबसे जदीद तरीन इजाद है। फिर बॉस ने टेप का 2 इंच लंबा टुकड़ा काट कर शेर खान को दिया और कहा, इस टुकड़े को भारतीय दहशतगर्द भूषण की जैकेट के बाहर या अंदर की तरफ किसी जगह चिपका देना। जब वो भारतीय सफारतकार से मिलकर वापस आए तो इसे निकाल कर मेरे पास ले आना। ये टेप चिपकने के बाद आसानी से उतर भी जाती है। शेर खान के दिल की मुराद पूरी हो गई थी। वो जो चाहता था वैसा ही हुआ था। इसने टेप को एक छोटे लिफाफे में डालकर लिफाफा अपनी जेब में रख लिया और वापस दहशतगर्दों की तरफ रवाना हो गया। मकान पर आया तो दहशतगर्द भूषण और कमला खाना खा रहे थे। कमला कहने लगी, कुंदन भैया, हमने तुम्हारा काफ़ी इंतज़ार किया। बड़ी भूख लग रही थी, तुम माइंड न करना। शेर खान बोला, नहीं नहीं कमला जी, मैं क्यों माइंड करूँगा। आप लोगों ने बड़ा अच्छा किया, मुझे देर भी हो सकती थी। सब ठीक है ना? भूषण ने पूछा। शेर खान ने कहा, अभी तक सब ठीक है। हम लोगों के बारे में किसी को मामूली सा शक भी नहीं पड़ा। बस हमें इसी एहतियात से काम लेना होगा। कुंदन भैया, तुम्हारा तजुर्बा ज़्यादा है मगर मैं भी इसी जल की मछली हूँ। भूषण बोला, मुझे मालूम है कि इस किस्म के कामों में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। फिर हंसकर कहने लगा, कमला ने मुझे बताया है कि इसकी ज़ुबान से फ़ायदे की जगह लाभ का लफ्ज़ निकल गया था और तुमने इसे डांट दिया था कि वो पाकिस्तान में हिंदी का लफ्ज़ ज़ुबान पर न लाए। शेर खान बोला, इसलिए कि ये बात हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। कमला कहने लगी, भैया जी, मैंने कान पकड़ लिए हैं। अब आप मेरी ज़ुबान से हिंदी का कोई लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। रात गुजर गई। दूसरे दिन शेर खान मुंह अंधेरे उठ खड़ा हुआ। इस वक्त भूषण और कमला अभी सो रहे थे। शेर खान ने वो
लिफाफा रात को ही अपने सिराने के नीचे छुपा कर रख लिया था, जिसमें आवाज़ टेप करने वाली हसास स्कॉच टेप थी। वो लिफाफा जेब में रखकर दूसरे कमरे में आ गया। यहाँ कमला और भूषण के पहनने वाले कपड़े लटके हुए थे। रावलपिंडी में मौसम ठंडा हो चुका था और भूषण अपनी निस्वारी जैकेट पहनकर ही बाहर निकलता था। शेर खान ने लिफाफे में से हसास टेप निकाली और इसे भूषण की जैकेट के कॉलर के अंदर चिपका दिया। इसके बाद वो वापस अपने पलंग पर आकर लेट गया। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।